दोपहर के 1 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। मुंबई में यूपीए सरकार की आलोचना करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जबरन एक होटल को बंद करवा दिया। मुंबई के आदित्य होटल को कांग्रेसियों ने इसलिए बंद करवा दिया कि होटल के बिल पर यूपीए के भ्रष्टाचार की बात लिखी थी। होटल के बिल पर 2G, CWG और कोयला घोटाले का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि क्या घोटाला करना जरूरी है और एसी होटल में खाना खाना विलासिता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि सहने की भी हद होती है। बिल में क्या लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जनता का एसी होटल में भोजन करना विलासिता माना जा रहा है, जबकि 2G, CWG और कोयला घोटाले यूपीए सरकार के लिए जरूरत है। मुंबई में परेल का ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट मालिक को खाने के बिल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के घोटालों का जिक्र करना भारी पड़ गया। इससे बौखलाए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट पर धावा बोलकर उसे बंद करवा दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि सहने की भी एक हद होती है। परेल का ये मशहूर अदिति रेस्टोरेंट, इसने एसी रेस्टोरेंट को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने का अनूठे ढंग से विरोध किया था। दरअसल अदिति रेस्टोरेंट में ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल के नीचे लाइन लिखी जाती थी, यूपीए सरकार के मुताबिक पैसा खाना जरूरत है और एसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना लग्जरी की चीज है। रेस्टोरेंट का ये बिल जो है वो सोशल साइट्स पर भी जम करके चर्चित हो गया था। लोग इसे खूब शेयर कर रहे थे। ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चली तो वो भड़क गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली इंडियन यूथ कांग्रेस के 35 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अदिति प्योर वेज नाम के इस रेस्टोरेंट पर धावा बोल दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर अध्यक्ष गणेश कुमार यादव और कांग्रेस एमएलए ने इस रेस्टोरेंट को बंद करा दिया। और इसी पर है इंडिया न्यूज के कई सवाल। क्या आलोचना करना गलत है? एक स्वस्थ लोकतंत्र की क्या ये निशानी है? क्या लोकतंत्र में आलोचना की कोई जगह नहीं है? इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, इसका जवाब देना पड़ेगा इन तमाम कार्यकर्ताओं को। लोकतंत्र में आलोचना की आवाज दबाना किस हद तक और कितना जायज है? सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता किस हैसियत से होटल बंद करा सकते हैं? इंडिया न्यूज इसके अलावा सवाल यह भी करता है, इस तरीके की हरकतें जब शिवसेना या एमएनएस जैसी पार्टियां करती हैं तो उसे हुड़दंग या गुंडागर्दी या बदमाशी की संज्ञा दी जाती है। अब कांग्रेस अपने ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर के आखिरकार क्या रिएक्ट करेगी? हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और अपना विचार जाहिर करने का हर किसी को हक है, हर किसी को अधिकार है, लेकिन आखिरकार ये आवाज दबाई क्यों गई, ये पूछता है आपका चैनल इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद है मुंबई से। अभिषेक, मुझे ये बताइए, यूपीए के घोटाले का जिक्र तो हर जगह हो रहा है, हर अखबार में हो रहा है, हर टीवी चैनल में हो रहा है। अगर खाने के बिल में हो गया तो रेस्टोरेंट बंद क्यों करा दिया गया? इतना हंगामा क्यों बरपा? तो फिर यही सवाल बना हुआ है। यही सवाल लगातार विपक्षी पार्टी महाराष्ट्र के जो है, मुंबई के लोग हैं, लगातार इस बात से सवाल कर रहे हैं कांग्रेस से, आखिरकार इतनी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक होटल को बंद करना पड़ा? अगर हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति आजादी व्यक्त करने का व्यक्ति मिली हुई है, छूट मिली हुई है, हर कोई अपने बात रख सकता है। और सही कहा आपने, जैसे आपने भी कहा कि ये 2G घोटाला हो या जो अन्य घोटाले हो, कुल घोटाला हो, या कोई पहली बार नहीं। अभिषेक, मुझे ये बताइए, अभिषेक मुझे ये समझाइए, परेल में है अदिति रेस्टोरेंट, किस नियत से इस रेस्टोरेंट ने ऐसा लिखा? क्योंकि बिल में जिस जगह ये लिखा गया है वहां पर आमतौर पर टैक्स का जिक्र करते हैं रेस्टोरेंट। देखिए, जो होटल मालिक हैं जिनका नाम है श्रीनिवास शेट्टी, उनका साफ कहना है कि मुझे एक आजाद देश में रहता हूं तो मुझे अपनी कोई भी बात रखने का हक है, और इसीलिए से मैंने एक नया रास्ता चुना। जो हमारे होटल है उसकी तरफ जो बिल जा रहा था, उसके बिल में मैंने प्रिंट करवाया और उसी तरह से लोगों के पास जा रहा था। उनका साफ मानना, उनका यह कहना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। जो कुछ भी एक आजाद देश का आजाद नागरिक अगर किसी को ये बिल, अभिषेक, ये बिल कितने दिनों से रेस्टोरेंट में चल रहा था? देखिए, काफी दिनों से रेस्टोरेंट में चल रहा था। कल इस बात की जब खबर लगी, इस बात की जानकारी लगी, किसी का जब ध्यान इस बिल पर गया कि आखिर यह इस तरह से प्रिंट किया जा रहा है, उसके बाद बवाल खड़ा हुआ और कांग्रेस के नेता बकायदा कुछ लीडर्स पहुंचे और जबरदस्ती होटल को बंद करा दिया गया है। हालांकि अब मौके पर पुलिस पहुंच गई है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के जो युवा मोर्चा है वो बकायदा इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रही है कि
आखिरकार उनका इस मामले पर क्या व्यूज है। लेकिन थोड़ा पहले शहर अध्यक्ष गणेश कुमार यादव और कांग्रेस एमएलए रेस्टोरेंट बंद करवाने पहुंचे थे, क्या उन्हें ऐसा करने का आदेश ऊपर से मिला था? देखिए, गणेश यादव ही थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर वो जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या वजह रही है, किसके वजह से वह उन्होंने बंद कर दिया, क्या ऊपर से आदेश था या फिर उनकी खुद की इस पूरे मामले पर उनकी भूमिका रही है। लेकिन जरूर यह साफ है कि कांग्रेस के आला नेता इस मामले पर अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कोई भी अधिकारी अभी तक, माफ कीजिए, कोई भी आला नेता कांग्रेस का इस मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। वनस्पति जो कांग्रेस के नेता है चरण सिंह कपड़ा जी, दूसरा मुझे ये बताइए, खाने के इस बिल पर मुंबई में राजनीति कितनी हो रही है? क्योंकि विरोध का यह तरीका अमूमन मुंबई या महाराष्ट्र में आमतौर पर शिवसेना या एमएनएस अपनाते हैं, कांग्रेस इस पर उतारू हो गई है, राजनीति कितनी हो रही है? देखिए, राजनीति जमकर हो रही है राशिद इस पर मामले पर। अब जिस तरह कांग्रेस ने जबरदस्ती बंद कराया, इस पर मामले पर शिवसेना हो या फिर बीजेपी या अन्य पार्टियां जो है पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार जो भी कांग्रेस के लोगों ने किया है वो गलत है। कुछ कांग्रेस कुछ शिवसेना के नेता, कुछ बीजेपी के नेताओं ने लगातार इस पर मामला जमकर विरोध किया है। अभिषेक, सुना है कि कांग्रेसियों ने होटल मालिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर दिया है। अभिषेक, चलिए, अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन इंडिया न्यूज यही सवाल करता है कि कांग्रेसियों ने अदिति होटल को जबरन बंद करवाया, लेकिन लोकतंत्र में आलोचना करना क्या गुनाह है? इंडिया न्यूज का सवाल है कि आलोचना करना गलत है, आलोचना की आवाज दबा देना आखिरकार कितना सही? आजाद मुल्क में रहते हैं, आजादी पाए हुए 6 दशक से ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से अगर एक बिल में यूपीए सरकार के घोटालों का जिक्र किया गया, उसके बाद होटल ही बंद करवा देना कितना जायज है, किस हद तक जायज है?